नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत आत्मा के निम्न श्राद्ध किया जाता है। लेकिन इस परंपरा से जुड़े कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जानते हो कि इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? श्राद्ध की विधि जो है कैसे की जाती है और इसका जो है कितना धार्मिक महत्व है? आज के वीडियो में जो है हम यही सब चीज़ें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि श्राद्ध करते समय किन बातों का जो है विशेष तौर से जो है ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध की परंपरा जो है वैदिक काल से ही जारी है। महाभारत के अनुशासन पर्व की एक कथा के मुताबिक माना जाता है कि महर्षि निमि ने जो है सबसे पहले श्राद्ध की शुरुआत की थी और उन्हें जो है श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने दिया था। महर्षि निमि के बाद जो है दूसरे महर्षि भी जो है श्राद्ध कर्म करने में लग गए थे, जिसके बाद धीरे धीरे जो है इसका प्रचलन शुरू हो गया। एक मान्यता ये भी है कि महाभारत के युद्ध के बाद जो है युधिष्ठिर ने ही कौरवों और पांडवों की तरफ से युद्ध में मारे गए सभी लोगों का श्राद्ध किया था। इस पर जब श्री कृष्ण ने कर्ण का श्राद्ध करने के लिए कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि वो हमारे कुल का नहीं है और ऐसे में जो है वो उनका श्राद्ध कैसे कर सकते हैं। इस पर कृष्ण ने जो है पहली बार इस राज से पर्दा उठाया था कि कर्ण और कोई नहीं बल्कि युधिष्ठिर का बड़ा भाई है। और वहीं रामायण की माने तो भगवान श्री राम ने भी जो है अपने पिता दशरथ का जो है श्राद्ध किया था। कुछ लोगों का मानना है कि वेदों के पृथ यज्ञ को ही जो पुराणों में विस्तार मिला और उसे जो है श्राद्ध कहा जाने लगा और ऋषि निमि की वजह से जो है इस परंपरा का प्रसार जो है आम जनमानस में हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वजों को देवता के समान माना गया है क्योंकि उन्होंने जो है हमारा पालन किया है और इसीलिए जो है हमको उनका श्राद्ध करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब मिलकर जानते हैं कि श्राद्ध करने की पूरी विधि का गरुड़ पुराण में वर्णन किस तरह किया गया है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का विशेष व महत्व बताया गया है। श्राद्ध के जरिए जो है हम अपने पूर्वजों के लिए एहसान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में पितरों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वहाँ परिवार जो है फलता फूलता है। परिवार में यश, कीर्ति, सफलता, संतान और धन्य धान्य जो है आदि से बना रहता है। पितृ जो है उसके संतुष्ट होते हैं और अपने बच्चों को जो है आशीर्वाद देते हैं। और इन नियमों के अनुसार जो है श्राद्ध करने का अधिकार सिर्फ परिवार के लोगों के लिए जो है तय किए गए हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिस्पर्धा तिथि से अमावस्या तक का समय जो है श्राद्ध या फिर महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 6 दिन जो है पितरों अर्थात श्रद्धा कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि जो है पितृ पक्ष के नाम से भी जानी जाती है। श्रद्धा वाले दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिसके बाद जो है अपनी रसोई को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। तत्पश्चात पितृ स्थान को जो है गाय के गोबर से या फिर जो है गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। फिर घर की महिलाओं को शुद्ध होकर अपने पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए और श्रद्धा के अधिकारी को विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करें, जिसके बाद जो है किसी ज्ञानी या फिर सत्पुरुष से जो है पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि करवाएं। पितरों के निमित्त अग्नि से में जो है गाय का दूध, दही, घी और खीर का जो है आप उनको अर्पण करें। पहले जो है भोजन की थाली से जो है गाय, कुत्ता और कौवा व अतिथि के लिए जो है 4 निवाले निकालें और इन सभी को जो है अर्पण आप करें। पितरों का आदर पूर्वक भोजन करवाने के बाद जो है शुद्ध वस्त्र और दक्षिणा आदि से जो है उनका सम्मान करें। कुछ देर बैठकर वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ और पितरों के प्रति जो है अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। आपको यहाँ श्राद्ध से जुड़ी एक विशेष बात बता दें कि घर में किए गए श्राद्ध किसी भी पुण्य तीर्थ स्थल पर जो है किए गए श्राद्ध से भी 8 गुना अधिक फल देते हैं। श्राद्ध करने के लिए जो है ब्रह्मा वैवर्त पुराण जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या फिर जो है कनिष्ठ पुत्र और अगर पुत्र ना हो तो नाती, भतीजा, भांजा या फिर शिष्य भी जो है तिलांजलि और पिंडदान देने के लिए पात्र हो सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि इतने लोगों का भोजन कराने के लिए तो जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है वो श्राद्ध कैसे कर सकते हैं? क्या इसके लिए भी जो है कई प्रावधान हैं? तो आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति आर्थिक या फिर अन्य कारणों की वजह से जो है बड़ा भोजन नहीं कर सकता है लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए जो है कुछ करना चाहता है तो उसे जो है पूर्ण श्रद्धा भाव से अपनी क्षमता के अनुसार उपलब्ध साग पात, फल और जो भी जो आप संभव हो सके उतनी दक्षिणा लेकर किसी भी ज्ञानी पुरुष को आदर भाव से सम्मानित करना चाहिए और अपने पितरों को नमन करना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में ये भी संभव ना हो तो 7-8 मुट्ठी जो है आप
दाना लेकर जल सहित किसी योग्य व्यक्ति को दान कर देना चाहिए और इससे भी जो है आपको श्राद्ध का पुण्य प्राप्त हो सकता है। यदि इनमें से भी कुछ संभव ना हो तो किसी एकांत स्थान पर दोपहर के समय सूर्य की ओर देखकर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वज और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं और मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए जो है आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरे पितृ जो है मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट होंगे और किसी भी व्यक्ति के पितृ को जो है ऋण से मुक्ति मिल सकती है। जो भी ये श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी जो है बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धर्म शक्ति, पुत्र पौत्र आदि जो है और ऐश्वर्य की जो है उसमें वृद्धि होती है। इस पर्व के दौरान होने वाली ऐसी कई गलतियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि श्राद्ध कर्म के दौरान जो है आपको रोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोली जो है रजोगुणी होती है और इसके स्थान पर जो है आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं। श्राद्ध किसी और के घर में नहीं करना चाहिए, परंतु अगर आप घर से बाहर हैं तो किसी नदी, पर्वत, तीर्थ आदि पर जो है आप श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध में चना, लहसुन, प्याज, काला नमक और सरसों आदि का जो है भोजन नहीं करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार श्राद्ध के दौरान मांसाहार और शराब से भी जो है आपको पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, अन्यथा जो आपके पितृगण जो है नाराज हो सकते हैं। लोहे के आसन पर बैठकर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए और रेशा, मत, कंबल, लकड़ी या फिर कुशा आदि से बने आसन ही जो है इस कर्म के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। नाखून को काटना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सब वर्जित हैं और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो है श्राद्ध पक्ष में जो है महिलाओं का किसी भी विवाह में शामिल होना भी जो है पूर्णतः वर्जित है। तो दोस्तों, ये थी श्राद्ध कर्म से जुड़े कुछ नियम जिन्हें करके जो है हम अपने पितृगणों की आत्मा को तृप्त करने का जो है प्रयास कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए जो है आप हमारे चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।